आवश्यकता व्रत निकरण की? निकरण ना चाहिए तो चलिए श्लोक नंबर 121। हरित पिधान निधाने ह्यना ह्यना दरा स्मरण मत सरत्वानि वैयावृत्यस् यैते व्यतिक्रमाः पंच कथ्यन्ते हरितपिधान निधाने ह्यनादरा स्मरण मत्सरत्वानि ह्यनादरा स्मरण मत्सरत्वानि ह्यनादरा स्मरण मत्सरत्वानि वैयावृत्यस्येते व्यतिक्रमः पंच कथ्यन्ते। व्यतिक्रमा पंच कथ्यन्ते। वैयावृत्ति भगवान की भी करा ली, साधु की भी करा ली, नियम भी दिला दिया। अब बोल रहे हैं 5 चीजें ना करो ताकि तुम्हें दोष ना लगे। कौन सी 5 चीजें? हरित पिधान। क्या मतलब हुआ? मान लो तुमने चौका लगाया, मान लो तुम्हें भोजन करना है, मान लो तुम्हें भगवान की पूजा करनी है, तो क्या कह दिया? बोले आज तो थाली नहीं है, क्या करें? केला का पत्ता लिए लेते हैं, बहुत बड़ा है, उसी में अष्टद्रव्य जमा लेंगे और भगवान की पूजा। हे भगवान, ढकने के लिए प्लेट तो है ही नहीं, इसीलिए क्या करें? बड़े बड़े पत्ते आते ही हैं, दोनों पत्तल के ढक दें। और अब देखो, इसका मतलब ये हुआ कि जैनी जो थे या व्रत लेते थे, बनते थे, मुनि महाराज कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे। खेती किसानी ग्वाला फलाना ढिगाना जितने भी थे, मुनिराज से प्रभावित होकर के उनके उपदेश को सुन करके संकल्प लेते थे। आज हम लोग ये बात को सुनकर हंस रहे हैं। ऐसे इतने सारे जैनी में कौन ऐसा है जो पत्ते पे भोजन न किया हो? है? सबने किया है ना? ऐसा कौन है? मैं भी सम्मिलित हूँ, मैं भी किया हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं किया। तो ऐसा कोई गरीबी अमीरी का, आज अगर आप तमिलनाडु चले जाओ, आंध्र प्रदेश चले जाओ, कर्नाटक चले जाओ, तो जैनियों की जो स्थिति है आज भी है, और बड़े अच्छे से खा रहे पी रहे हैं, लेकिन वो व्रती नहीं है, इसलिए कोई दोष नहीं है। यहाँ पर बता रहे कि अगर व्रती हो गए हो तो, इसलिए एक शब्द और लगा दिया, अप्रासु, यानी देखा नहीं है, सौधा नहीं है तो मत लेना। देखा नहीं है, सौधा नहीं है तो मत लेना। श्रीपाल चरित्र को पढ़ोगे तो 2-3 प्रकार के श्रीपाल चरित्र मिलते हैं। कौन से चरित्र? मैना सुंदरी और श्रीपाल के। तो एक में लिखा कि जब मैना सुंदरी चली गई तो उसके पास कुछ भी नहीं था, तो उसने केले के पत्ते पर अष्टद्रव्य समाई और भगवान की पूजा करी और प्रार्थना करती थी, और फिर इतनी आगे बढ़ गई कि सोने के पात्र में भगवान की पूजा करी। वही पत्तल की पूजा करने वाली कहाँ तक पहुँच गई थी? ये है भाग्य, ऊपर खींचो। अब यहाँ लिखा हरित पिधान निधाने। हरित पिधान
यानी कि हरे सचित अप्राशुक पत्र पुष्प आदि से वस्तु को ढकना। क्या करना? ढकना, रखना। फिर हरित निधान मतलब भोजन सामग्री रखना, यानी न ढकना और न रख करके खाना। कहा कि नहीं कहा? हरित पिधान निधानी, ये दो काम मत करो। ह्यनादरा, भैया वृत्ति कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, तो अनादर के भावों से मत करना। बोले क्या करें, अब फंस तो गए हैं, करना तो लगा दो चौका, करा दे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। मन नहीं लग रहा है, भगवान की क्या करनी, नियम तो ले लिया, पूजा अभिषेक करेंगे, गए। चंद्रम चिड़िया को भी दाना ज़्यादा चुगाते हैं। किसको? उससे कम आजकल पूजा में चढ़ाते हैं कई बार। तो आप देख लेना, इतनी सी डिबिया में ले जाते हैं। और पूजा हमने तो 4 पूजा कर ली, और कर ली तो हमने क्या करो, एक करो ढंग से तो चढ़ाओ। समझ में आ रहा है? कुछ आ रहा है? कुछ सोचो। ऐसी क्रियाएं कई बार हो जाती है। तो आचार्यों ने कैसा पकड़ा कि पूजा करो तो है ना आदरा, अनादर भावों से मत करो, आदर से करो, जितना कर सको। जबरदस्ती का सौदा तो नहीं है ना, लेकिन कई बार जबरदस्ती करने पड़ जाते हैं। समाज में है, फंस गए, बंध गए, तो करना पड़ रहा है। तो पड़ रहा है तो भैयावृत्ति तो कर रहे हो, लेकिन किससे कर रहे हो? जैसे कहते बेगार टालना। क्या टालना? बोले ना बाबा ना, हंसी खुशी से कर, क्योंकि तू जितना करेगा तेरा ही पुण्य बढ़ेगा, मेरा तो पुण्य घटेगा, क्योंकि मैं करा रहा हूँ। तो मेरे तो अपने पुण्य का उपयोग कर लिया, लेकिन तूने समय दे करके पुण्य को बढ़ाया है। किसको बढ़ाया है? पुण्य को बढ़ाया है। कितनी सारी चीजें हैं। संपत्ति देना अलग बात है। क्या देना? संपत्ति देना। शरीर देना अलग बात है। शब्द देना अलग बात है। समय देना अलग बात है। संपत्ति देने वाले कई लोग हो जाते कभी कभी। क्या देने वाले? लो भाई, मंदिर में पूजा कर रहे हो, 1100 रुपये ले लो। आहार कर रहे महाराज, ये लो आहार दान में। संपत्ति देने वाले कितने हो गए? बहुत सारे। फिर उसमें क्या दूसरे नंबर पे? शरीर देने वाले कितने हैं कि जाएं और काम करें। चलो हमने तो पानी भर दिया, चलो हमने सब्जी बना दी, चलो हमने झोंके में पोछा लगा दिया। एक एक काम करने वाले भी। शब्द देने वाले कितने मिलते हैं? लगा देना चौका, तुमने नहीं किया क्या? क्या समझ रखा है? हो गया काम। शब्द तो दे रहा है उसी काम के लिए। लेकिन समय देने वाला उस समय कि मालूम है एक चर्या करो तो सवेरे 6 बजे से लेकर के 11 बजे तक कितना हो गया? कितना हो गया? पूजा करो तो कम से कम 7 बजे से लेके 8 बजे तक, 9 बजे तक। कितने आलसी हो गए देखो ना। पूजा करने का लोग अभिषेक किया, 67 होता है, रेकल सार भक्ते भक्ते गए और भक्ते भक्ते छुट्टी पा गए। एक अर्घ चढ़ाने का, पूजा करने का भी समय तो कितना आलसी बना दिया, कितना आलसी बना दिया। तो कुछ लोगों ने पूजा में आलसी बना दिया लोगों को अभिषेक करा करके, और कुछ लोगों ने चर्या में आलसी बना दिया खाली दान की रसीद कटवा करके। दोनों जगह आलस्य हो गया।
लेकिन साधु लोग भी दान की रसीद आहार में कटे उसके बारे में तो बोलेंगे, लेकिन पूजा में आलसी बना दिया और खाली अभिषेक में पैसा कमा रहे उसके बारे में नहीं बोलते। आप कई लोगों को सुनोगे आजकल बहुत उपदेश होने लग गए ऐसे, बहुत उपदेश, यानी उल्टा उपदेश दे करके बस। शास्त्र तो आप पढ़ोगे नहीं, आप किसको पढ़ोगे सवेरे उठते हुए? मोबाइल। आहा ये कहा, लो भैया। यानी इतनी विकृति आ गई है, और इस विकृति को लाने वाले कौन है? ये हम ही लोग हैं और कोई दूसरे। श्रावक तो आज भी सीधा है और सही है। क्या है? सीधा है, सही है, डरता है आज भी। लेकिन कुछ साधुओं ने और कुछ पंडितों ने मिल करके और कुछ समाज के ठेकेदारों ने मिल करके बिगाड़ दिया। ये तीन लोग सुधर जाएं तो ये जनरल श्रावक आज भी अच्छा है। उनको कोई मतलब नहीं है, उनको तो सेवा क्रिया धर्म लाभ से जितनी उसकी क्षमता। अमीर और गरीब का इसमें कोई भेद नहीं होता है, वो सब उसकी जिंदगी चल जाती। लेकिन आज बिगाड़ने वाले इतने सारे उपदेश फालतू के हो गए, इतने सारे फालतू के उपदेश बिल्कुल जगह जगह। जैसे पतझड़ में पेड़ के पत्ते गिरते हैं ना, वैसे ही आजकल व्हाट्सएप पे साधुओं की और पंडितों की वाणी गिरने लग गई। सड़े गले पत्ते सारे गिर रहे हैं और पूरे खेत को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसी स्थिति बन गई है। हम लोग जब सुनते इधर देखते तो बड़ी हंसी आती है हमको, तो हमको बहुत आती है, क्योंकि हम इस सब चीज़ में कभी देखा फंसा नहीं, कोई मतलब ही नहीं मेरे को। इतने में तो शांति से और आनंद से रहा। हाय तौबा है नहीं मेरे में, कोई हाय तौबा नहीं है। हो जाए तेरा भला, न हो जाए तेरा भला। चलता ना, जैसे जो दे उसका भला, न दे उसका, बस वैसे ही सब मेरा। तो मेरे को बड़ा कभी कभी सुनता हूँ, सोचता हूँ ना, तो लगता है कि क्या है, जबकि कुछ भी नहीं है। भक्ति का मार्ग तो ऐसा मार्ग है जिससे जैसा हो जाए वही भक्ति है। क्या? जिससे जैसा हो जाए वही क्या है? अब देखो जंगलों में ग्वाले लोग भी महाराज से जुड़ते थे कि नहीं? मूर्ति बनी, अभिषेक पूजा करते थे कि नहीं? जंगलों में हार देते थे कि नहीं? अब सोचो तो सीता राम भी चौका लगा रहे होंगे, क्या स्थिति होगी? झोपड़ियाँ मिली होगी, हे स्वामी नमोस्तु कर रहे हैं, और ऊपर से पेड़ पे जटायु पक्षी बैठा है। सीता करे छू छू भाग यहाँ से, तो घुस जाएगा तो चौका शुद्ध हो जाएगा। और तीन ही वहाँ बैठे हैं, दो पड़गाने में तो एक चौके में, और वो भी जिद्दी घुस गया, जो पादोदक रखा उसी में। सोचो ऐसी स्थिति में बलभद्र और नारायण भी है। कौन थे? बलभद्र और। सोचो तो हम लोग कहाँ हैं? कछु हैं? कुछ भी नहीं है। लेकिन और जिस दिन सोच लोगे उस दिन ये, तो कभी स्थिति बन जाए तो अप्रासुक लिखा, इसका मतलब ये प्रासुक कर भी सकते हैं। अब शब्द लिख दिया, या तो हिंदी में लिखा या पता नहीं शास्त्र में। ज़्यादा दिमाग लगाते नहीं हम। क्या नहीं लगाते? ज़्यादा दिमाग, क्योंकि ज़्यादा दिमाग लगाओ तो शास्त्र में तो कहा चम्मच से भी तुम देते हो तो भी वो है दोष। हाथ से दो। किससे दो? होता है कि नहीं? फिर अब दो तुम। इतनी दाल दे रहे हो महाराज को, महाराज जी मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि दाल शुद्ध, ये निकाल के दो। ऐसा लगेगा कि घेवर बनने के लिए बेसन कढ़ाई में डाल रहे। वाह 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 वाह, मीठा क्या डाल रहे? तो कर ही लो ऐसा एक आध बार तो। इसका भी बुंदेलखंड में आनंद ले ले हम। किसका आनंद ले ले? अरे भाई, जिसकी खुराक अच्छी है तो कटोरे से डालो ना। अब हमारी खुराक चम्मच के लायक है, तुम चमचा से दोगे तो क्या होगा मेरा? तो जिसकी खुराक अच्छी है उसको दो तुम। एक गिलास की जगह एक रोटी के 4 गिलास दे दो सीधा सीधा। कौन मना कर रहा है? मना कौन कर रहा है?
मना कौन कर रहा है? तुम तो एक कटोरे में पूरा चावल डालो, सीधे अंजलि में डाल दो, जो लेता है कौन मना कर रहा है? मना कोई थोड़ी ना कर रहा है। लेकिन सोचो, कभी कभी थोड़ा यूं सोचना, कभी आंखें बंद करके, जैसा मैं कभी कभी देख लेता हूं ना, तो आपको बहुत मजा आएगा। क्या आएगा? बहुत मजा आएगा। इतनी स्थिति ऐसी हो गई है, और इन सब छोटी बातों में धर्म समझते हैं लोग। क्या समझते हैं? इसका धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी सुव्यवस्थितता से मतलब है। किससे मतलब है? सुव्यवस्थितता से मतलब है। अरे साधारण घर में जाते हैं तो 4 पात्र में भी काम हो जाता है, कहीं अलग अलग करते हो तो 40 पात्र भी कम पड़ जाते हैं। होता है कि नहीं? ये तो सब अपनी अपनी चीजें हैं। शास्त्र में तो कहा, इससे उठा करके इसमें मत डाल, सीधे बना हुआ तपेला दिखा दे कि सही है कि नहीं। हाँ, शुद्ध बना है कि नहीं? और कई महाराज आज भी तपेला देखते सीधे। क्या देखते कि तुमने कितना बनाओ है? क्या बोलते आपके यहाँ? क्या नहीं नहीं, उसको बनाते हो जिसमें बटलोई। बटलोई है कि नहीं? क्या? अरे तो हम तुम्हारी थोड़ी ना बता रहे, हम तो सबके बता रहे। अपने ऊपर कर ले रहे हैं। सोचो, तो ये सब चीजें वैयावृत्ति, सेवा, धर्म में सब बताया है। बताया कि नहीं? हो, अब सारी बातें खुल के आएगी। जब खुल के मैं बताऊंगा ना तो दिमाग और खराब होगा। वो तो अभी करूँ, मेरे को मतलब नहीं, मेरे को मजे में आ रहे हैं अभी तो। हाँ, ये सब चीजें जो ना, जितने भी यहाँ की ये छोटी मोटी बातें, पूजा पाठ, आहार, वैयावृत्ति, विहार, रहन सहन, ये जितनी भी बकवास है ना, जिस दिन डिटेल में बोलूंगा सबको समझ में आ जाएगी कि आखिर में है क्या। ये तो आदत है आप लोगों की, क्यों? ऐसे परिवेश में जी रहे हो, इसलिए आपको ऐसा लगता है। लेकिन जब थोड़ी दुनिया घूमोगे तो आपको अंदाज लग जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे चीजें बढ़ती है, सब चीजें, क्योंकि इधर के कई लोग सर्विस में दिल्ली में है ना, एक से बढ़कर एक है, सब जुड़े हुए लोग हैं। देखो उनका भी रहन सहन बिल्कुल बदला हुआ मिलेगा, उनको इधर आके अटपटा लगता है। जैसे इधर के बच्चे विदेश चले जाए तो वापस नहीं आते ना, जरा जरा सी चीज में उनको इन्फेक्शन हो जाता है। वैसे उधर के इधर आते तो हो जाता है। ये सब जीवन जीने की शैली का अंतर है। किसका अंतर है? जीवन जीने की शैली का अंतर है, और कुछ भी नहीं है। जिधर रहो उधर में आदमी ढल जाता है, फिर धीरे धीरे सब चीजें एक सी होने लग जाती। तो यहाँ पर ये बताया, अनादर से मत दो। किससे मत दो? अनादर से मत दो। फिर क्या बता दे? अस्मरण। क्या? स्मरण, यानी जो भी तुम्हारी पूजा की विधि है, चर्या की विधि है, उसको भूलो मत। क्या मत करो? क्या करना क्या नहीं करना चलता, कौन देख रहा, इग्नोर करना। क्या करना? ना, ये सब बता रहे। क्या बताया? ह्यनादरा स्मरण मत्सरत्वानी, यानी संवत्सरत्व पद का अर्थ। हाँ, फिर क्या? दूसरे दान दाता से ईर्ष्या करना। यानी कि अगर तुम वैयावृत्ति कर रहे हो, भगवान की सेवा कर रहे हो, मान लो तुम भी कर रहे हो, दूसरा आ गया, क्या हो गया? भीतर ही भीतर पूड़ी पकौड़ी तो कम उबली, तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा मन ज्यादा तल गया। मतलब शब्द देखो शास्त्रों में कैसा लिखा, ह्यनादरा स्मरण मत्सरत्वानी, यानी ईर्ष्या भी मत करो, नहीं तो लेकर के बैठ गए। व्यतिक्रमा पंच कथ्यन्ते, ये 5 प्रकार की चीजें वर्जित है। कौन सा? हरित पिधान, हरित निधान, अनादर, स्मरण और मत्सरत्व, यानी ईर्ष्या करना। सेवा करने वाले के भीतर ये दुर्गुण नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए? ये दुर्गुण नहीं होने चाहिए। ये सारी चीजें होती हैं, मना कर दिया। अब इसमें अब कौन सा आ रहा है? आगे का नया अध्याय। कौन सा अध्याय आएगा अब? संलेखना अधिकार। सेवा तक तो करा दिया। क्या करा दिया? सेवा तक। अब बोले आगे बढ़ना है
तो आप किसकी तैयारी करो? इसीलिए जब भी आप रहते हो तो क्या पढ़ा देते हैं? दिन रात मेरे स्वामी। अच्छा, मतलब जब मरो तभी नहीं भूलोगे, उसके पहले कोई पता नहीं है? हर सांस में जिनवर तुमको न भूल जाऊं, बोल दो ना, नहीं तो तुम इंतजार करोगे मरने का। हमसे भी क्या कहते हैं, महाराज आशीर्वाद दो, अंतिम समय मरण समाधि चरणों में हो जाए। अरे मनिए का जीते जी अब आ जाना, मरने के पहले काय को बोल रहा है? कौन संभालेगा तूने? हैं? तो क्या, अरे सब ढूंढ लेते हैं ये आजकल इस मामले में तो सब जीते जी, जब तक शरीर और इंद्री सही है तब तक कर ले, बाकी तो कहते ना गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ हुआ हुआ करता है क्या करता है? वैसे मरण समय आ गया था तो महाराज के पास हुआ हुआ कर रहे हो तो क्या मतलब, क्या मतलब? इसीलिए होशियार, क्या मतलब? होशियार मतलब सावधान, अन्यथा हो को हटा दो तो क्या बचेगा? अब आगे बाद में बताऊंगा, आगे कब बताऊंगा, बाद में।